हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, व्लॉग की स्टार्टिंग 14 अगस्त की नाइट से कर रही हूँ। सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस केवल जो मेरी नेक्स्ट डे प्रिपरेशन है वही चल रही है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के, कुशु के, अपने और जो भी एक्सेसरीज़ मुझे पहननी है वो सब भी मैंने निकाल के रख दी है। लॉ ने अपने कपड़े खुद ही निकाल लिए क्योंकि उसको वाइट ड्रेस पहनने थे, तो उसने निकाल करके हैंगर में हैंग कर लिए हैं। तो ये है कि हम सबके निकल गए हैं। फिर ये था कि अब मुझे नेल पेंट लगाना है। और ये देखिए, मेरी जो है रक्षाबंधन की मेहंदी है और अभी मुश्किल से 5-6 दिन ही हुए हैं और सारी जो है छूटने लगी है। इससे ये भी पता चलता है आप लोगों को कि मैं देखिए सारे काम खुद से ही करती हूँ। जब आप काम खुद से ही करोगे तो मेहंदी भी जल्दी ही छूट जाएगी। तो फिर मुझे ये था कि लगाना था नेल पॉलिश, तो मैंने ग्रीन निकाली थी, बट ग्रीन ना थोड़ी सी सूख गई थी, तो मैंने उसमें थिनर डाला। लेकिन अभी तुरंत थिनर डालकर आप तुरंत यूज़ करोगे ना तो वो थोड़ी सी सही नहीं रहती, तो मैंने उसको डालकर हिला करके रख दिया है। तो जब बाद में नेक्स्ट बार लगाऊंगी तब वो सही हो जाएगी। तो फिर मैंने ग्रीन का प्लान यहाँ पे हटा करके गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगा ली है। और लास्ट में मैंने ये तिरंगा झंडा जो है निकाल के रख दिया है। तो अब ये है कि रात के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट डे सुबह है, मैं लगभग 4:30 के करीब जगी थी। आज हस्बैंड को भी जल्दी निकलना है, तो मैं तुरंत ही 15 मिनट में अपनी एक्सरसाइज और जो भी अपना डेली वाला काम था वो करने के बाद तुरंत मैं किचन में आ गई थी। तो प्लान ये था कि सब्जी पराठे जो है बनने हैं, तो सबसे पहले मैंने सब्जी कट करके अब ये है कि सब्जी जो है छौंक दूँगी। उसके बाद तुरंत दूसरे वाले बर्नर पे पराठे बनाने लगूँगी। तो ये है कि सबसे पहले मेरा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने क्लीनिंग करती रहूँगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था ना कि आप जो है नहा करके खाना नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों, ये कि सबसे मतलब जो मुझे मॉर्निंग में इम्पॉर्टेंट काम लगता है वो है कि नाश्ता बनाना, क्योंकि नाश्ता अगर टाइम पे नहीं बना तो सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। और बिल्कुल सुबह उठते ही अगर मैं नहा लूँ तो फिर नहाने के बाद क्लीनिंग कैसे करूँ, तो ये सब, और इतना टाइम है नहीं कि मैं बार बार नहाऊँ। तो इस वजह से मैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही ये है कि नाश्ता पहले बना लेती हूँ, फिर क्लीनिंग करके फिर लास्ट में नहा करके रेडी हो जाती हूँ। हाँ, ये है कि मैं वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मैं कपड़े चेंज करके जाती हूँ। तो मैंने शुरू से यही नियम बना कर रखा है, तो उसी नियम पर मैं फ़ॉलो करती हूँ। अब पता नहीं ये सही है कि गलत, ये मुझे नहीं पता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि जो भी हमारे साथ सही फिट बैठे वही प्लान बेस्ट होता है, तो मैं उसी शेड्यूल से अपना काम करती हूँ। यहाँ पे आज मुझे कद्दू आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में कद्दू आलू की सब्ज़ी छौंक दी है मेथी डाल करके। ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप सभी लोग को बनाना आता ही है। इसमें बस ये है कि मैं अपने जो मसालों के साथ साथ थोड़ा सा अमचूर मिला देती हूँ, तो उससे ना थोड़ी सी खट्टी सी सब्ज़ी कद्दू की बनती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये है कि सब्ज़ी इधर बना दी है। अब मैं उधर दूसरी तरफ मैंने अपना चकला और बेलन वगैरह भी सब रख लिया है। अब ये है कि इधर सब्ज़ी पकती रहेगी, उधर पराठे बनते रहेंगे, तो सेम टाइम में मेरे दोनों चीज़ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये है कि जब हस्बैंड को मैं टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी तो उनको जब निकलना होगा तो निकल जाएंगे। आज केवल हस्बैंड ही टिफ़िन लेकर के जाएंगे, मैं और लॉ लोग टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ केवल फ्लैग सेरेमनी ही होनी है। उसके बाद हम लोग को वापस ही आ जाना है। और मेरा चूँकि कल छठ का व्रत था, तो मेरा ये भी प्लान है कि आज हम मतलब मैं नाश्ता घर से ही करके जाऊँगी, क्योंकि कल कुछ भी मतलब खाया नहीं, तो थोड़ा सा भूख ना लगे, इस वजह से नाश्ता कर लूँगी। अच्छा, कल का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया ना, क्योंकि इस बार छठ में ना हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ ससुराल में एक दादी एक्सपायर कर गई थी, तो इस बार हमारे छठ में पूजा नहीं हमें करनी थी। तो इस वजह से उसका ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि कुछ स्पेशल था नहीं, केवल मैंने व्रत रख लिया था। बाकी जैसे डेली के डेज़ होते हैं वैसे ही हुआ। पराठे ना मैं देसी घी से बनाती हूँ, तो इसमें यह है कि देसी घी लगा करके एक के ऊपर एक लोई रख के मैं 2-3 एक साथ ही फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद बेल बेल कर बनाती रहती हूँ। मोड़ करके ना घी लगा के बनाने से ये होता है कि पराठे काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। इनको आप ये है कि अभी बना के रख दोगे, थोड़ी देर बाद भी खाओगे तो ये ऐसे सॉफ्ट के सॉफ्ट बने रहते हैं। तो बस इसमें यही है कि देसी घी लगा करके थोड़ा सा प्रेस करके आप सेको, तो ये आराम से बबल की तरह फूल करके अच्छे सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो ये है कि सारे पराठे मैं बना करके और हस्बैंड का लगे हाथ तो टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। उसके बाद ये है कि फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी।
साथ ही मैंने सोचा है कि 2-3 पराठे मैं एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, ताकि ये है कि लव अगर मुझसे पहले घर आता है तो वो अपना एक बार नाश्ता कर लेगा, उसके बाद जब मैं स्कूल से आऊँगी तब मैं दाल चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये है कि मेरे इधर पराठे भी सिक रहे हैं, इधर सब्जी भी फाइनल हो गई है। सारे पराठे सेकने के बाद ना जब लास्ट पराठा मैं डालती हूँ तो उसी टाइम पे ना सब कुछ मैं रखने लगती हूँ। तो उधर चकला में रख दी, अब ये है कि घी फिर से लगा दिया, लगे हाथ तो ये परात भी ड्रावर में डाल दूँगी। बीच बीच में ये है कि सेकती जाती हूँ और साथ में जो लास्ट वाला काम है वो भी करती रहती हूँ। तो इससे ये हो जाता है कि इधर एक ही टाइम पे फिर ये है कि लास्ट पराठे के बाद मुझे किचन में रुकना नहीं पड़ता, तुरंत मैं क्लीनिंग में चली जाती हूँ। तो ये है कि इसको भी बैंड कर दिया और साथ में जो थोड़ा बहुत आटा रखा रहता है ना, आप उसी टाइम पे इसे क्लीन कर दो ना, क्योंकि अब ये है कि किचन में पता नहीं 12 बजे आऊँ 1 बजे आऊँ तो ऐसी किचन गंदी पड़ी रहेगी तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ये है कि इतना सा जो मेन आटा सा बर्तन पड़ा रहता है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। बाकी पूरी किचन जो है फिर वो आप जानते हैं कि जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तब किचन क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन ये कि हल्का सा जो बर्तन वगैरह पड़ा होता है वो मैं इसी टाइम पे क्लीन कर देती हूँ। तो अब ये देखिए लगभग 5:45 का टाइम हो रहा है, मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने लगा दिया, अब मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो उनको ये है कि जब उन्हें निकलना होगा तो अब वो तुरंत ही निकल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई घर से जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन दोस्तों अगर मैं इस टाइम पे नहीं लगाऊंगी तो फिर मैं किस टाइम पे लगाऊंगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं सुबह फॉलो करती, बस ये है कि जैसे मेरा पास टाइम होता है वैसे मैं अपना करती रहती हूँ भगवान का नाम लेकर के। और शुरू से 12-13 साल से मेरा यही रूटीन बना है, वैसे ही मैं अभी भी कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में तुरंत झाड़ू और पोछा लगा लिया। अगर ये है कि सामान आप रात में रख दोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैं तुरंत ही नहाने चली गई थी। अभी बच्चों को अब ये है कि इसके बाद जगाऊंगी, अभी वो लोग सो ही रहे हैं। ये कुर्ता न्यू ही रखा हुआ था, तो अभी ये बिल्कुल पेवर कॉटन का है, तो मैंने इसको आज ऐसे ही पहन लिया है। ये भी हल्का सा ना मुझे ढीला लग रहा है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि मैं अभी इसको पहन लेती हूँ। इसको मैं 1-2 बार वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको अगर मुझे ये है कि ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको हल्का सा जो है अंदर से दबा लूँगी। और गर्मी में सही बताऊँ ना तो थोड़े से ढीले कपड़े भी कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको पहन करके और अपना वही बेसिक मेकअप, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, आज वैसे मैंने हल्का सा आई शेडो भी लगा लिया है और अपने बैंगल्स वगैरह पहन के फाइनल में रेडी हो गई हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, बिल्कुल सिंपल सा। आज ये था कि थोड़ा सा 15 अगस्त है तो इसलिए मैंने वाइट को मतलब ध्यान में रख के मतलब कपड़े पहने हैं, लेकिन पूरे वाइट कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। उसमें ये है कि हल्का फुल्का कोई भी कलर हो, लेकिन पेवर वाइट मतलब मुझे नहीं सही लगता है, तो मैं पूरा वाइट कपड़ा नहीं पहनती हूँ। उसके बाद इधर मैंने कुशु को जगा दिया था। तो ये है कि सुबह इनके डैडी इनको ब्रश करके नहला देते हैं, लेकिन आज वो जल्दी निकल गए हैं तो आज मुझे ही करना है। ब्रश ये खुद से भी कर लेता है ना, पर क्या करता है ना कभी कभी ये पेस्ट ना थोड़ा खा जाता है, अभी छोटा है तो हम लोग ये रहता है कि एक लोग ना कोई इसके साथ लग कर करा दे तो अच्छे से ब्रश वगैरह हो जाता है। वैसे आजकल इनके डैडी ना रात में भी इनको ब्रश कराने की आदत डाले हैं, तो इनका 2 बार ब्रश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करते पर 2 बार कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इनको हल्का सा नहला करके इनको भी रेडी कर दिया। आज ये मेरे साथ मेरे स्कूल जाएंगे, बाकी भाई अपने स्कूल जाएगा, डैडी अपना चले गए हैं। और जैसे मैंने इसको रेडी किया ना, देखिए मुझे क्या सुनाने लगा, आप लोग भी सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके स्कूल में सिखाया जा रहा था, तो इसने भी हल्का फुल्का देखिए अपने से ही कर रहा था। बस ये है कि थोड़ा बहुत अभी भूल रहा है, अभी छोटा है। उसके बाद मुझे ये था कि मैं नाश्ता कर लूँ, साथ में इसको भी करा के अब हम लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। इसका भाई जा चुका है। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ स्कूल की भी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे सरस्वती पूजा कर रही हूँ मैं। इसके बाद अब ये है कि फ्लैग सेरेमनी हो जाएगी। उसके बाद हमें आज जो है स्कूल में रैली निकालने का भी आदेश हुआ है। तो ये हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे सब जो है फ्लैग लेकर के आए थे। कुछ फ्लैग हम लोग ने स्कूल से भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे बच्चों को, तो सब काफ़ी खुश थे। आज इन लोग को मतलब इन लोग के लिए एक फेस्टिवल की तरह है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग मतलब अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी ले आते हैं आज के दिन। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है आज के दिन। उसके बाद हम लोग ने स्कूल में ही निकाली रैली सभी ने मिलकर। उसके बाद अब ये है कि स्कूल में चलेंगे, इन लोग का डांस वगैरह जो भी प्रिपरेशन है वो सब कराएंगे। तो यहाँ पे हेड मैम ने मुझसे कहा कि आप ब्लैक बोर्ड में मतलब लिख दीजिए, तो फिर मैं अपना वही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख रही हूँ।
अब ये है कि इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, जो प्रिपरेशन की आई गई है पहले वो होंगे। उसके बाद ये है कि कोई इंडिविजुअल भी करना चाहता है तो हम लोग वो भी करवा देते हैं। तो इस तरह से ये है कि हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो जाता है। उसके बाद फिर मैं जब घर आ गई थी, तो अब घर आने के बाद मेरा फर्स्ट काम था कि मुझे जो है छत पर तिरंगा लगाना था। तो मेरे पास ना थोड़ा बड़ा डंडा नहीं था, नहीं तो ये थोड़ा बड़ा लगाओ तो और अच्छा मतलब ये जो है लहराता है। लेकिन फिर ये था कि जो भी मेरे पास ये छोटा ही डंडा था, इसी पर लगा करके मैंने ये झंडा लगा दिया है। लेकिन फिर भी हवा चलने पर ये काफ़ी अच्छा मतलब हो रहा था, मतलब उड़ रहा था। उसके बाद आज ना एक और ज़रूरी काम था जो मतलब होना था। तो आज हम लोग ना अपने घर में कैमरे लगवा रहे हैं, क्योंकि ये रहता है कि हस्बैंड भी चले जाते हैं इधर, मैं भी चली जाती हूँ पूरे दिन, मतलब घर पे ये है कि हम लोग नहीं रहते हैं। तो हमारा ये प्लान था कि कैमरे लगवा दें, तो इससे ये रहेगा कि हमारे घर पे कौन एंट्री करता है, कौन आता है जाता है, तो वो सब कुछ पता रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कैमरों का सेट लगवाया है। ये लगभग 15,500 का मतलब हमारा खर्च आया है। ये कंपनी के ही कैमरे हैं, वाटर प्रूफ है बाहर वाले, और अंदर वाले विदाउट वाटर प्रूफ हैं। तो इनको लगाने के बाद फिर लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था। थोड़े बहुत ही मैंने घर के काम किए, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। तो कई दिन से हम लोग के प्लान बन रहे थे कि हस्बैंड को ना थोड़े बहुत कपड़े मतलब शॉपिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो आज जो है मैं जल्दी आ गए हैं, तो आज चलो चलते हैं शॉपिंग कर लेते हैं। और चूँकि कल जन्माष्टमी की छुट्टी भी है, तो फिर हम लोग चले गए थे, मतलब ये रिलायंस का मॉल है, यहीं से लगभग ज़्यादातर हस्बैंड अपने कपड़े लेते हैं। क्योंकि उन्हें ये रहता है कि काफ़ी स्मॉल साइज़, मतलब शर्ट भी स्मॉल साइज़ लगती है, पैंट भी, तो उनके मतलब फिटिंग के ना हर जगह मिल भी नहीं पाते हैं। तो मॉल में जाओ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ भी होती है। तो उन्होंने मतलब मैं उनको छाँट कर देती जा रही थी, वो अपना ट्राई करते जा रहे थे। तो फिर ये कि जिसमें दोनों लोग मतलब देखते हैं वो वाला फिर हम लोग ले लेते हैं। इधर कुशु को बैलून मिल गया था, तो वो अपना खेलने में मस्त हो गए थे। तो इस तरह ये है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग की। उसके बाद एक जीन्स मुझे कुशु के लिए भी पसंद आ गई थी, तो उसके लिए ले ली थी। बाकी ये जो शॉपिंग की है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या मतलब यहाँ से लिया। तो इतना करने के बाद फिर लगभग ये 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, तो हम लोग बाहर निकले। तो लव बोल रहा था कि मम्मी चलो आज आए हैं तो कुछ खाते हैं। तो फिर वैसे मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये बच्चों का दिल रखने के लिए कभी कभी खा लेना चाहिए। तो फिर मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो उसने डोसा बोला। तो ये एक जयसवाल डोसा कॉर्नर है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ के मतलब डोसे मिलते हैं यहाँ पर। तो इनके डैडी ने पूछा कि अगर डोसा खाना है तो नीचे चलो, अगर कुछ और खाना है तो ऊपर चलो, क्योंकि ऊपर रेस्टोरेंट है और नीचे डोसा, केवल नीचे डोसा ही मिलते हैं। तो लॉ ने डोसा बोला, तो फिर हम सब लोग ने डोसा ही ऑर्डर कर लिया है। तो हम दोनों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, तो हम लोग के आ गए थे, और इसके डैडी ने वेज वाला किया था। तो वही पूछा था तुम लोग के आ गए, मेरे कब आएंगे, तो मैंने कहा आ रहा है। तो हम लोग ने इतना करने के बाद अब ये है कि हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। अब ये इसके बाद जो भी काम अब सारे दिन के पेंडिंग पड़े हैं वो अब मैं खाना, अगर इन लोग को खाना होगा तो खिचड़ी वगैरह ही बना दूंगी। बाकी ये है कि अब जो पेंडिंग काम है वही सब करने हैं। और ये देखिए लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है। तो यहीं पे दोस्तों व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा सा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।